हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडोप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हमने इसमें जनरल देखा था कि वेदर का जो है हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और अब हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय द वेदर। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वेदर। व्हाट इज़ मीन बाय द वेदर। आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में हम मतलब वेदर रिपोर्ट जो है वो हमें मिलती रहती है। जैसे ये लिखा हुआ है इस फिगर में, देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, सनसेट इतने बजे होगा, सनराइज़ इस टाइम पे होगा, मानसून। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये क्या कहलाता है? वेदर। उस दिन का मौसम कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स में सनलाइट के बारे में, टेम्परेचर से रिलेटेड, रेनफॉल से रिलेटेड, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक दिन की जितनी भी जानकारी होती है वो क्या कहलाता है? वेदर। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और वो उस दिन के वेदर के बारे में बताता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी से क्या मतलब है? एयर में मॉइस्चर कितना रहेगा। तो अगर हम देखें तो ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा होगी वो किस सीज़न में होगी? बारिश के सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, रेन ड्रॉप्स जो हैं, है ना, वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, जिसके कारण मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो है वो बारिश में या रेनी सीज़न में बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये जो वेदर रिपोर्ट होती है ये कौन बनाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाता है गवर्नमेंट का, और ये जो है ये डेटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर का, विंड का, और उससे वेदर प्रिडिक्शन देते हैं। ये पहले ही बता देते हैं कि आज तेज़ बारिश होने वाली है या हवाएं चलने वाली है, या आज जो है डे क्लियर रहेगा, क्लाउडी रहेगा, सनलाइट रहेगा, कैसा जो है ये सारा जो है उसके थ्रू पता लग जाता है। अब हम एक एक्टिविटी देखें, कट ऑफ द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है? वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करना है लास्ट वीक की न्यूज़पेपर से। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। आपके पास यदि न्यूज़पेपर नहीं है तो अपने आस पड़ोस से या फ्रेंड से लेके और उसकी कॉपी अपने पास रखनी है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। आप ये जो वेदर रिपोर्ट थे लाइब्रेरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में भी क्या होता है, न्यूज़पेपर्स रहते हैं, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। पेस्ट ऑल कट आउट्स ऑन ए वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। आपको ये सब क्या करना है? वाइट शीट या चार्ट पेपर पे अटैच कर देना है। नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल। अब इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। द फर्स्ट रो इज़ जस्ट अ सैम्पल। पहली रो जो है ये टेबल में देखिए, ये सिर्फ सैम्पल है। जैसे मान लीजिए ये डेट डली हुई है, ठीक है। अब डेट मान लीजिए 23/8/6, आप एट प्रेजेंट डेट डालिए। उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना है, ह्यूमिडिटी परसेंटेज कितना है, मिनिमम ह्यूमिडिटी परसेंटेज मैक्सिमम कितना है, और रेनफॉल कितना है। इस तरह से आपको जो है कलेक्ट करके और आपको इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करना है, ये बताया गया। अब रेनफॉल क्या होगा? सारे दिनों में तो नहीं होगा, क्योंकि हर रोज़ तो रेन होती नहीं है। तो ये सिर्फ जो है वो किस सीज़न के लिए है? रेनी सीज़न के लिए। नॉर्मल डेज़ में यदि हम ये चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो रेनफॉल वाला कॉलम जो है वो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि रोज़ तो रेनफॉल होता नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको जो है एक वीकली मौसम का या वेदर का प्रिडिक्शन हो जाएगा कि किस तरह का वेदर है। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या सारे ही वीक में 7 डेज में मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो रहा वो सेम रहा? ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल सेम रही? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज। अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कुछ दिनों के लिए सेम हो सकता है ना। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स और नॉट सेम ऑन एनी 2 डेज। बट हम यदि सारे पैरामीटर्स को
मतलब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे हमें कोई भी 2 दिन ऐसे नहीं मिलेंगे जब सारे पैरामीटर्स एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। अब यदि हम लंबे टाइम तक ये देखते रहें तो हमें वेरिएशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जैसे 1 वीक फिर 2 वीक। तो हम जब इस तरह से डेटा कलेक्ट करते जाएंगे तो हमें क्या है, उसमें वेरिएशन जो है वो दिखाई देता जाएगा। और इस तरह का जो कलेक्शन होता है डे टू डे कंडीशन का किसी भी प्लेस का, वो क्या कहलाता है, उस जगह का वेदर कहलाता है। हम जो डे टू डे कलेक्शन करते हैं इस तरह का, टेम्परेचर को लेके, ह्यूमिडिटी को लेके, रेनफॉल को लेके, विंड स्पीड को लेके, ये जो है ये क्या कहलाएगा, उसका वेदर कहलाएगा। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। याद रखिएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे रेनफॉल है, विंड स्पीड है, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो व्हाट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर? तो वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, है ना, ये सारे जो हैं ये क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। दैट इज़ वाई वी से दैट today's weather is too humid और today weather was warm last week। वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, इसीलिए हमें कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगती है, कभी मौसम में जो है मतलब कि टेम्परेचर जो है वो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है ना, कभी क्लाउडी डे हो जाता है, कभी अब आप देखते हैं सुबह एकदम सनलाइट होती है और दोपहर में बारिश होने लगती है। क्यों? क्योंकि वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो है हम वेदर किस तरह से क्या क्या और इफ़ेक्ट शो करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।